ओके, तो आज हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, मतलब 95% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट है उनका इंडेक्स किसी फिक्स नहीं है। उनका कोई किसी भी इंडेक्स में कभी बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी, कभी फिर निफ्टी, कभी किसी और में, तो उनका कुछ फिक्स नहीं है। जहाँ पाएंगे जब पाएंगे वो ट्रेड कर लेंगे। फिर दूसरा रीजन मेरे हिसाब से कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। ओके, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है उनका। कहीं कभी भी कुछ भी ट्रेड ले लेंगे, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ भी। तीसरा, उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि एक ट्रेड में कभी वो 1,000 लॉस ले लेंगे। ओके, और कभी एक ट्रेड में 500 प्रॉफिट। ओके, फिर कभी एक ट्रेड में 1500 लॉस। ठीक है, उसके बाद कभी एक ट्रेड में 1,000 प्रॉफिट। मतलब ये उनका चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लॉस मेकिंग ट्रेडर का मनी मैनेजमेंट। ओके, मनी मैनेजमेंट मतलब उनको एक ट्रेड में कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है उनको कुछ नहीं पता। कभी वो 10,000 लगा देंगे, ठीक है, कभी वो 20,000 लगा देंगे। फिर सोचेंगे आज एक्सपायरी है, लाओ पूरा लगा देते हैं, आज 0-0 खेल लेते हैं, आज डबल हो जाएगा कैपिटल। ये गलत है, ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं उनके पास। ओके, ट्रेडिंग जर्नल, कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं। अभी पूछ लो परसों कौन सा ट्रेड लिए थे, अरे यार मुझे तो पता नहीं, भूल गया। ये सब तो कहने का मतलब ये है कि 95% ट्रेडर जो सेबी की गाइडलाइन है या रिपोर्ट में आती है वो सब गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है। ना किसी को सीखना है, ना किसी को टाइम देना है, ना किसी को किसी की बात माननी है। बस यही है, मुझे ट्रेडर बनना है। भाई ऐसे ट्रेडर नहीं बनते। ट्रेडर बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, कई बार गिर के उठना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये सब गलती आप लोगों को नहीं करना है। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको सीरियसली लेना। ये मेरा वादा है कि आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग का। बस ध्यान से आप पूरा वीडियो देखते जाना, बस एक भी स्टेप छोड़ना मत। और मेरे हिसाब से पेन और पेपर लेके बैठो, इसको लिखो। ओके, तो चलो हम बात करते हैं। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर ये 95 में नहीं आना, 5% में आना है, तो पेन और पेपर ले लो और हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो और ये वीडियो देखना चालू करो। तो पहला टॉपिक हम बात करेंगे कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। सभी इंडेक्स में भागना नहीं है, किसी एक में आप मास्टर बनो। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, ओके, चाहे वो निफ्टी हो। मैं पहले यही दो बोलूँगा और किसी में नहीं बोलूँगा। ओके, निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी लो आप, चाहे निफ्टी लो। ओके, अगर आप 1 साल हो गया है तो बैंक निफ्टी में जाइए, अगर 1 साल के अंदर है ट्रेडिंग करते हुए तो निफ्टी पकड़िए। ओके, अभी इन दोनों में से कोई एक, बस चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, सिर्फ एक इंडेक्स पे आपको बात करना है। बस एक इंडेक्स पकड़िए आप, बस चाहे निफ्टी। अगर 1 साल से नीचे है एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में तो निफ्टी पकड़िए, 1 साल के ऊपर है तो कोई एक पकड़िए, दोनों में नहीं बोलूँगा। फिर भी 1 साल के ऊपर है तो बैंक निफ्टी। मेरी बात करें तो मैं बैंक निफ्टी पे ही रहता हूँ, निफ्टी का बहुत कम करता हूँ ट्रेडिंग। ओके, अभी आ गए दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ओके, ठीक है, सॉरी दूसरा, ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान का मतलब, कि मार्केट कितने बजे खुलता है, 9:15, चलता कितने बजे तक है, 3:30। ओके, तो अपना एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि भाई आज के दिन मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है। आपको कोई भी हो, कोई पैटर्न हो, कोई इंडिकेटर हो, या
कोई भी हो कि मैं इस बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ, उसी को पकड़ के बैठे रहिए, ठीक है। और जब उस आपके रडार में आए ट्रेड, तब आपको ट्रेड करना है, नहीं तो बैठे रहना है। और उसके बाद में उसके बाद में सबसे मेन क्या है कि एक मेरे हिसाब से ना आप लोग एक जोन फिक्स करो। जोन का मतलब क्या है कि 9:15 से 3:30 मार्केट चलती है, तो पहला जोन 9:15 से 12:30 पकड़ लो आप लोग, ठीक है। और दूसरा 1 बजे से 3 बजे तक आप लोग पकड़ लो। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ओके। अभी चाहे आप इसमें ट्रेड करो और चाहे इस जोन में ट्रेड करो, ये वीडियो है ना, ये वीडियो में मेन ये है, एक वीडियो में एक चीज़ आप पॉइंट पकड़ लीजिए कि ये एक ही जोन पकड़ी, चाहे सुबह का चाहे आफ्टरनून का। मेरे हिसाब से सुबह का बेस्ट रहेगा, मतलब फर्स्ट हाफ, ओके, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप जो है फर्स्ट हाफ पकड़िए और सेकंड हाफ अभी रहने दीजिए। जब तक आप 1-2 महीना प्रॉफिट में नहीं आ जाते तब तक इसको रहने दीजिए, आप इसमें पकड़िए, इसमें मार्केट थोड़ा सही रहता है, ओके। तो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि इस टाइम इस जोन में और मेरे सेटअप पे ट्रेड आएगा तभी लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ओके। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि फिक्स कर लो कि कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, अभी वो आज तक आप लोगों ने क्या किया, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, सब भूल जाओ। आज से एक प्लानिंग बनाओ बढ़िया कि मुझे एक ट्रेड में 500 रुपये लॉस लेना है बस, उसके पहले तुरंत कट, ठीक है। और उसी ट्रेड में अगर प्रॉफिट आ गया तो मिनिमम 1000 प्रॉफिट लेना है फिक्स, मतलब एकदम फिक्स कर लो आप। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे जाएगा कितना, मेरा आने को तो छोड़ दो, चलो ठीक है, वो आना अपने हाथ में नहीं है, आने को तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में मेन लॉस होता है, ठीक है। आप जो है लॉस को डिफाइन करो, पहला नंबर, ओके। लॉस को क्या करो, डिफाइन करो, ओके। लॉस को आप लोग डिफाइन करो। अभी पहले आप लोग जो प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो पहले आप लोग लॉस पे अपनी पकड़ बनाओ, प्रॉफिट पे नहीं। प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं होता, वो तो ठीक है, जो आएगा ले लेंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले जो है लॉस को टाइम आने पे काट दो और लॉस को फिक्स रखो कि भाई एक ट्रेड में मुझे, ठीक है, 500 लेना है बस, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। और दूसरा नंबर फिक्स करो कि दिन में कितना ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 या 2 करो बस, वो भी अपने ट्रेड पे। अगर नहीं अपने सेटअप पे, अगर सेटअप नहीं बनता तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। सेटअप बनता है तो 1 करो, नहीं मैक्सिमम 2 करो, मतलब आप 2 करोगे तो 500 का क्या होगा, 1000 दिन का लॉस होगा बस, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रॉफिट हुआ तो मिनिमम आपको 1.5 to 2x लेना है, मतलब कि एक ट्रेड पे 750, सॉरी, मतलब एक ट्रेड पे प्रॉफिट अगर होगा तो 750 से 1000, ठीक है, टू 1000, ठीक है। अभी ऐसे ही आपको कम से कम मैं 3 महीना बोलूँगा, आप 2 लॉट 3 लॉट से चालू करो, 1 लॉट 2 लॉट मैक्सिमम। अभी आजकल बैंक निफ्टी में 15 का लॉट आता है, तो स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बेस्ट है, थोड़ा वॉलेटाइल है लेकिन चलेगा। तो 1 लॉट या 2 लॉट बस, मतलब 30 क्वांटिटी, ओके, 30 क्वांटिटी बस। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की, ओके।
मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? मनी मैनेजमेंट का मतलब अगर आपके पास 50,000 है, ठीक है, 50 की, तो आपको 15 दिया 45, ठीक है, 15,000 से ज़्यादा ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करना है कैपिटल, ठीक है। 15,000 में बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से आप अगर 250, 200 से 250 या 250 से 300 के आसपास लेंगे तो मान चलो कि 30 से 45 क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन आपको मैक्सिमम 30 क्वांटिटी ही अभी रखना है। ओके, तो 30 क्वांटिटी में आपका 7,500-8 हज़ार रुपये में हो जाएगा अगर 300 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे आप तब भी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो 7,500-8 हज़ार के आसपास, 7 3 21 कितना है, 30 लेंगे और 300 का है 3 3 का 9, मतलब 9 से 10,000 रुपये के आसपास आपका 9 to 10 के में आ जाएगा। ओके, और इतना बहुत है। फिर भी आप जो है 50 के है अगर, ठीक है, तो उसको 3 पार्ट में आप कर लो। ओके, 15 15 और 20 रखो, ठीक है। इसमें आपको 30 क्वांटिटी लेना है बस, कितना, 30 क्वांटिटी। ओके, फिर इसमें भी 30 क्वांटिटी, नहीं इसमें नहीं लिया, अभी आपको इसी में खेलना है बस, अभी इसी में आपको सीखना है, इसी में आपको अपने आप को आजमाना है, इसी में अपने आप को जो करना है। पहला 15,000 आपका जो है, पहला 15,000 आपका डिप्लॉय करना है। ओके, ये हो गया मनी मैनेजमेंट। मनी मतलब डालना कितना है, अभी हम लॉस प्रॉफिट की बात ही नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो पकड़ लो मिनिमम 1.5 to 2x। ओके, हम इसी पे बात करेंगे बस, तो बाद में हम बताएंगे। अभी हम आप देखो लॉस कट करना सीख जाओगे ना, लॉस पर पकड़ बनाओ, आप प्रॉफिटेबल अपने आप बन जाओगे। यही तो सबसे बड़ा गेम है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेशेंस रखो भाई। क्या रखो, पेशेंस, मतलब इंतज़ार करो। इंतज़ार का फल बोलते हैं मीठा होता है। ओके, अभी कड़ी से कड़ी जुड़ती, देखो इंतज़ार का मतलब ये हुआ, आप जो है बैठे, ठीक है, अभी सब कुछ ओके हो गया आपका, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, सब कुछ रेडी हो गया, आप उसमें इंडेक्स भी डिफाइन कर लिया कि मुझे किस में करना है। लेकिन ये थोड़ी ना कि कहीं भी कभी कूद जाओगे, आप अपने सेटअप का वेट करो, ठीक है, सेटअप का वेट करो, और वो भी अपने टाइम जोन के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना टाइम जोन का मतलब कि फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, आप फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो टाइम जोन मतलब 9:15 से 12:30 तक फर्स्ट हाफ हम बोले हैं। अगर इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में अगर आपका सेटअप बनता है, ओके, अगर आपका सेटअप बनता है तो अब आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हो गया इंतज़ार का पॉइंट का मतलब, ठीक है। कभी भी कहीं भी घुस जाएंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, वो कभी कभार हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल। क्या, ट्रेडिंग जर्नल। ओके, ट्रेडिंग जर्नल का इससे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, देखो डेट लिख लो। ओके, मैं बता दे रहा हूँ, डेट, ठीक है, इंडेक्स लिख लो, इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, डेट, इंडेक्स, सेटअप लिख लो, सेटअप कौन सा है। ओके, एंट्री पॉइंट लिख लो, पॉइंट मतलब स्ट्राइक प्राइस वही, एग्जिस्ट का लिख लो, फिर एक लिख लो एसएल आया या टारगेट आया, ठीक है। अभी डेट डालो भाई, कोई ट्रेड लिए लॉस हुआ प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, उससे मैं इंडेक्स डालो कौन सा लिए हैं, सेटअप कौन सा लिया था, मान लो मैं डब्ल्यू लिया हूँ, डब्ल्यू पे लिया था। ओके, स्ट्राइक प्राइस मान लो 200 लिया था मैं, फिर उसके बाद में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चलो प्रॉफिट हुआ। ओके, कितना हुआ, 1,000 रुपये हुआ, अगर लॉस होता तो कितना होता, 500 होता। ओके, फिर उसके बाद में रिमार्क एक बना लो, रिमार्क का मतलब कि कुछ आप अपने आप से एक्स्ट्रा लिखना हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग जर्नल।
ओके, कभी इस पर और अच्छे से मैं वीडियो बना दूँगा, ये तो एग्जाम्पल था। ओके, फिर अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक हम बात करेंगे कि थोड़ा अगले टॉपिक पे हम रिस्क रेशियो पे बात कर लेते हैं, रिस्क रिवार्ड पे, ठीक ना। रिस्क रिवार्ड अभी थोड़ा मैंने बताया आपको वो रिस्क मैनेजमेंट में भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दें रिस्क और रिवार्ड। ओके, रिस्क मान लो हम ले रहे हैं 500 रुपये, ओके, एक ट्रेड में, तो मिनिमम हमें 750 तो चाहिए ही चाहिए। ओके, मिनिमम 750 से 1000, वो ऊपर जा सकते हो आप, लेकिन मिनिमम चाहिए। ये इसलिए क्योंकि मैं देखा हूँ, मेरे साथ भी पहले होता था। बहुत मेन टॉपिक बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि हम जब अपना PNL देखते थे ना उसमें, तो क्या होता था, मान लो हम 4 1 2 3 4 5 चलो 10 हो गया। 10 दिन में हम ग्रीन तो बहुत रहते थे, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, चलो। लेकिन जो होता क्या था, ग्रीन वाले में मैं प्रॉफिट जैसे आता था थोड़ा मैं कट कर देता था, ठीक है, तो प्रॉफिट कम होता था, मान लो 200 हो गया, ठीक है, 200। यहाँ भी मान लो 400 ले लिया मैं, ओके। लेकिन जब लॉस होता था ना, तो मैं पूरा देता था, मतलब 500 रुपये पूरा देता था, ज़्यादा ही देता था, कम नहीं। फिर ग्रीन हुआ, फिर वही 300 400 500 पकड़ लो, ठीक है। लेकिन जिस दिन फिर लॉस हुआ ना, उस दिन क्या हुआ, 500 700 में पूरा दिया। फिर ग्रीन हुआ तो थोड़ा लिया, 400 300 लिया, ठीक है। फिर जब रेड हुआ तो 600 700 दे दिया, 500 दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 500 दे दिया, फिर रेड आया, फिर कहने एक्स अमाउंट पकड़ लो। कहने का मतलब ये है मेरे कि जब मेरा प्रॉफिट होता था, ठीक है, जब मेरा प्रॉफिट होता था, मैं प्रॉफिट में जल्दी काट देता था। मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। क्या करता था, पहले ही काट देता था। तो मान लो मैं 7 दिन किया प्रॉफिट, ठीक है, 7 डे, तो मैं जोड़ा पकड़ लो, 7 तारीख 21 2500 रुपये, 2500 से 3000 में कमाया। 300 400 का एवरेज पकड़ रहा हूँ, 500 का, 2500 से 3000 कमाया, ठीक है। लेकिन जब ये तो 7 दिन का हो गया, ठीक है, ये मैं किया। लेकिन जब 7 दिन का मैं रेड इसी के बराबर लेता हूँ, रेड मतलब एसएल वाला दिन, जिस दिन मेरा लॉस हुआ या एसएल हिट हुआ, वही 7 दिन का मैं, यहाँ क्या हो 2500 से 3000, लेकिन वहाँ मिनिमम मैं 500 बोला हूँ, लेकिन आदमी आप लोग, मैं जानता हूँ 500 पे काटोगे नहीं, सोचोगे 500 आके ऊपर चला जाता है, तो 600 700 800 तो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि 700 का भी पकड़ो तो 7 7 49, 7 6 42, 600 का भी पकड़ो, मतलब ये आपका 4000 से 5000 जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। ये लॉस कितना हो गया, 7 दिन का, ये हो गया 4000 से 5000। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, इसका मतलब हम यही समझे कि रिस्क रिवार्ड बहुत भाई मायने रखता है। मतलब अपने आप को एकदम जो है रूल बेस्ड ट्रेडर बनाओ। रूल बेस्ड मतलब मेरा फिक्स है कि इस ट्रेड में मैं 500 ही लॉस लूँगा बस, और इसमें 1000 के ऊपर ही लूँगा मैं प्रॉफिट, ठीक है। भले ये 500 दिखा के फिर मेरा एसएल काट दे, ठीक है, ये एसएल है, ये प्रॉफिट है, ओके। मतलब 500 ये है ना, ये भले 500 प्रॉफिट दिखा के ये लॉस एसएल ले ले, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा इसको जब तक ये 1000 ना आ जाए, ओके। क्यों, क्योंकि ये वाला कब तक करेगा, 500 दिखाया, फिर कहाँ चला गया, एसएल साइड चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं टारगेट कितना रखा हूँ, 1000 का, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कितनी बार करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन तीसरी बार क्या करेगा, 1000 आएगा। चौथी बार क्या करेगा, 1000 आएगा। 5वीं बार क्या करेगा, ये 1500 जाएगा। 6वीं बार क्या करेगा, ये 2000 जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब कि एसएल से मत डरो यार, आए हो तो कुछ जिगरा रखो, ठीक है।
जब तक जिगरा नहीं रखोगे ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा। एसएल से मत डरो, ठीक है। जितना एसएल लेना है लेने दो ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। दे दो एसएल, 500 दे दो, 700 दे दो, 1000 दे दो, लो जितना लेना है, लेकिन अपने उस पर फिक्स करो। बस ये टारगेट, जिस दिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चली उस दिन फाड़ के रख देना है, बस बात खत्म। मैं तो यही करता हूँ, मैं यही जानता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं 300 के स्ट्राइक प्राइस पर मान लो लिया, ठीक है, 300 का स्ट्राइक प्राइस लिया, ओके। मैं 30 से 35 पॉइंट रखता हूँ एसएल, बस मैक्स कितना, 30 से 35 पॉइंट। और ये 35 पॉइंट मैं पूरा हफ्ता देने के लिए तैयार हूँ, पूरा हफ्ता देने के लिए तैयार हूँ। मैं देता हूँ, ले जाओ, कोई बात नहीं। आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, लेकिन जिस दिन भाई मेरे मार्केट फेवर में चलती है ना, 150-200 पॉइंट निकालता हूँ पूरा हफ्ता, एक ही दिन का कवर। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। और इसी में बात आ गई तो थोड़ा ट्रेड में बैठना भी सीखो भाई। अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो उसमें बैठो, बैठना सीखो, ठीक है। ये नहीं कि 1000, वो तो ठीक है, स्टार्टिंग है, आप लोग 2 महीना 3 महीना करो, लेकिन थोड़ा टाइम आने के बाद, चलो ये थोड़ा प्रो लेवल की बात कर दिया मैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं कि हम लोग आज कौन कौन सी बात की है, आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक याद रखना है, और आज से आप लोगों को करना क्या है। आप लोग क्या किए अभी तक कुछ मतलब नहीं, लेकिन आज से जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो, उसी हिसाब से करो। तो पहला नंबर अपने को क्या करना है कि इंडेक्स, ठीक है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इंडेक्स फिक्स कर लेना है, ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, ओके। एक काम ये करना है। दूसरा, उसी में ट्रेड करना है, चाहे इसमें चाहे इसमें, इधर उधर नहीं भागना है, चाहे एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी हो। दूसरा नंबर अपना क्या है, ट्रेडिंग प्लान रखो, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान बनाओ, मतलब ट्रेडिंग प्लान रखो। बिना ट्रेडिंग प्लान के कोई ट्रेड नहीं लेना है, भले उस दिन ट्रेड ना मिले, ठीक है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट रखो भाई अपना, ठीक है, कि एक ट्रेड में मुझे इतना, मैं लॉस की बात करूँगा, प्रॉफिट आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैं बता दिया हूँ 1:1, 1:2, 1:3, जो भी खींचना है खींच लो, ठीक है। लेकिन लॉस मुझे जो है इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। पैसा जिसको बोलते हैं, पैसे का मतलब 50,000 है अगर आपके पास, ठीक है, 50 के, तो उसको जो है एक ट्रेड में आप 15 के से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है। 30 क्वांटिटी लेंगे, 10,000 में ही हो जाएगा, 5,000 बच जाएगा इसमें भी। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जिस दिन आपको मार्केट थोड़ा लग रहा है कि मैं अपने सेटअप पे मतलब थोड़ा डाउट है, तो उस दिन एक ही लॉट लो, उसमें क्या है, एक क्वांटिटी मतलब सॉरी एक लॉट लो। एक लॉट मतलब बैंक निफ्टी का 15 और निफ्टी का 50, जो भी है, ठीक ना। तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट। अगली बात करते हैं पेशेंस, इंतज़ार, सबसे इम्पोर्टेंट भाई। तो इंतज़ार तो आपको करना ही है, भले 1 नहीं 2 दिन नहीं 4 दिन, भाई मैं 3-3 दिन 4-4 5-5 दिन बैठा रहता हूँ। मेरे सेटअप पे ट्रेड आएगा तब भी करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये भाई देखो, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो ये सब पॉइंट लिख के ले लो। कहीं पैसा देखे सीखे जाओगे ना कोर्स वोर्स, तब भी यही बताएंगे। मैं फ्री में बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। अभी यही कोर्स किसी का लोगे ना 10,000 20,000 30,000 का, यही बताएगा तो हाँ साहब बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। तो ये, और उसके बाद में इंतज़ार हो गया। उसके बाद में पेशेंस के बाद हमने क्या बात किया था, ट्रेडिंग जर्नल का, ओके। तो ट्रेडिंग जर्नल भाई बहुत ज़रूरी है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना डेट, ओके, डेट टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। डेट टाइम, इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, सेटअप क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग, मैं बताया था सेटअप क्या है, फिर लास्ट में क्या आया, एसएल आया कि टारगेट आया, कितना पॉइंट आया, ठीक है। उसके बाद में रिमार्क में लिख लो कि आज हम अच्छा क्या किए, बुरा क्या किए, जो भी है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। फिर रिस्क और रिवार्ड की बात किए थे लास्ट में, ठीक है, रिस्क रिवार्ड, ठीक है, रिस्क रिवार्ड। तो रिस्क रिवार्ड का मतलब वही कि हम फिक्स कर लेंगे अपना कि भाई हमें लॉस कितना देना है, ठीक ना, एसएल कितना देना है, एसएल, ठीक है। और प्रॉफिट कितना लेना है, प्रॉफिट मतलब फिक्स है भाई, एसएल इतना लेना है, प्रॉफिट मिनिमम इतना लेना ही है। जब तक ये आएगा नहीं मैं बुक नहीं करूँगा, ऊपर जाऊँगा लेकिन नीचे नहीं आऊँगा, एकदम पत्थर बना दो अपने आप को,
ठीक है। तो ऐसे ये जितना पॉइंट बोला ना भाई, इसको आप लोग लिख के नोट करके और कल से ही दीवार पे चिपका दो। मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है, 1 महीने 2 महीने ऐसा करो ना, अगर आपका लॉस कम ना हो जाए तो बताना मुझे। लॉस कम हो जाएगा धीरे धीरे, पहले लॉस कम होगा, फिर आप ब्रेक इवन पे आओगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट होना चालू होगा। वो भी एक दिन की बात नहीं, ये आप महीने वाइज करो। जैसे ये हो गया, मैं जो बताया जितना पॉइंट, आज से कर लो, फिर जनवरी चल रहा है, ठीक ना। अभी जैन में देखो आप कि मैंने कितना ट्रेड किया, ठीक है, कितना ट्रेड किया, कितने में प्रॉफिट आया, ठीक, और कितने में लॉस आया, ठीक है, मेरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी क्या है, पहला नंबर स्टार्टिंग में क्या, आपको लॉस कम होगा, लॉस डाउन आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता है, यही करोगे आप फिक्स, तो क्या होगा, लॉस डाउन पर, इसमें लॉस डाउन आया था, इसमें क्या होगा, ब्रेक इवन पे होगा, नो लॉस, ठीक है, नो लॉस और नो प्रॉफिट, ओके, नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके। फिर नेक्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, अभी जनवरी में क्या होगा, जैन में लॉस कम होगा, ओके, लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक। फिर फेब में यही करोगे आप ना, तो ब्रेक इवन पे आ जाओगे, मतलब नो लॉस और नो प्रॉफिट, ओके। लेकिन जब मार्च आएगा ना भाई, तो ये प्रॉफिट लिखने लगेगा और प्रॉफिट ऊपर दिखेगा, भले ही पूरे महीने का जब जोड़ोगे आप तो 500 आए, 1000 आए, 2000, जो भी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना जो करना, बस आप सबसे मेन क्या है भाई, ये जो है ना, आप 1 से 2 क्वांटिटी में ही करना है बस, ठीक ना, 1 से 2 क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम मांगती है भाई, एक दिन में रातों रात आप ट्रेडर नहीं बन सकते। और ये सब छोड़ दो, ये सब हीरो जीरो ये वो अंड बंड कॉल टिप्स, ठीक है, और ये किसी फ़ोन कॉल और ये लाइव देखना ये वो, भाई देखो जब तक अपने आप को जलाओगे नहीं ना, इसमें सफल नहीं होने वाले हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये आप लोगों का अपना चैनल है, अपने भाई का चैनल है, तो आप लोग बिंदास, आपको जो भी क्वेश्चन हो, कोई कहीं भी फंस रहे हो, कुछ भी है, कमेंट कर दो भाई, मैं आपके लिए बिंदास वीडियो एकदम फुल डिटेल वीडियो बनाऊँगा, उसमें टाइम वाइम कुछ नहीं देखना, ठीक है, देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, बाकी तो मेरे हिसाब से जो मेरे समझ में आएगा, मुझे जो टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँगा। लेकिन आप लोगों को कहीं भी फंसो ना, तुरंत कमेंट कर दो, मैं एक आदमी का भी कमेंट आएगा ना, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा भाई, और फुल डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि देख के आप लोग एकदम वो क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में बैठ जाए, दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलो, आज मुझे जो लगा मैंने बताया, कहीं अगर थोड़ा बहुत गलती होगी तो उसके लिए सॉरी, बोलने में लिखने में और राइटिंग में थोड़ा मुझे डाउट, मतलब थोड़ा दिक्कत है, जल्दी जल्दी लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।